हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं अवतल लेंस और उत्तल लेंस के द्वारा जो लेंस सूत्र होता है इसका निगमन, यानी दो थ्योरम एक साथ करेंगे। बच्चों, एनसीईआरटी में लेंस निर्माता सूत्र दिया था, इसके बाद लेंस सूत्र एनसीईआरटी में अलग से टॉपिक नहीं दिया है, लेकिन फिर भी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग तैयार कर लेना। क्योंकि लेंस निर्माता सूत्र से भी लेंस सूत्र निकल कर आ जाता है, लेकिन लेंस सूत्र यदि केवल प्रॉपर पूछे कि उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र का निगमन कीजिए, तो फिर आपको जिस तरीके से आज मैं समझाने वाला हूं इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है। ओके, और नोट्स में सारा चीज अवेलेबल रहता है। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स नहीं लिया है और नोट्स लेना चाहते हैं तो कॉन्टेक्ट नंबर है 9685299149। मात्र 100 रुपए चार्ज है बच्चों। जिस बच्चे को पूरे फिजिक्स का नोट्स चाहिए तो हैंड रिटन नोट्स मिल जाएगा, व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं कहानी को। सबसे पहले अपन क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे बच्चों। ठीक है, चित्र बनाने के लिए अपन को सबसे पहले यहाँ पे एक लेंस बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक मुख्य अक्ष हो गया प्यारे बच्चों, मुख्य अक्ष हो गया है ना। अब इस मुख्य अक्ष पर एक लेंस हम ले लेते हैं। वो लेंस कैसा है, वो आपका कौन सा लेंस लेना बच्चों, उत्तल लेंस। ठीक है, पहले उत्तल लेंस के लिए बात करें, इसलिए उत्तल लेंस लेना है। तो ये आपका उत्तल लेंस हो गया। कौन सा लेंस हो गया बच्चों, उत्तल लेंस हो गया। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। जैसे यहां पर आपका ये इसका प्रकाशिक केंद्र से जाता हुआ इसका द्वारक हो गया। अब यहाँ पे एक वस्तु रख दी जाती है, एक वस्तु रख दिया हमने बच्चों, देखिएगा यहाँ पे एक हमने वस्तु रख दिया। ठीक है, यहाँ पे एक वस्तु है और इस वस्तु से प्रकाश किरण चलेगी बच्चों। ठीक है, एक वस्तु हमने यहां पे रख दिया और यहां से प्रकाश किरण चलती है। प्रकाश किरण कैसे चलेगी देखिएगा, प्रकाश किरण एक तो बच्चों जाएगी और यहां पर टकराएगी। ठीक है, और टकराने के बाद अपवर्तन होगा, क्योंकि लेंस से टकराती बच्चों तो अपवर्तन होता है और इसके फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र से आगे गुजरती है बच्चों, प्रकाशिक केंद्र से होकर के जाती है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, और दूसरा जो प्रकाश किरण यहां पर मैंने बताया कि बच्चों यहां से है ना, उसके फोकस से होकर के आगे की ओर चली जाती है। जहां पे दोनों मिलते हैं प्रकाश किरण, वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। यहां पे बच्चों एक वस्तु हमने लिया था, वो वस्तु ए बी था प्यारे बच्चों। प्रकाश किरणें ऐसे गई, टकराई, टकराने के बाद फोकस से होकर के चली जाती है। ठीक है बच्चों, दूसरी प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, अपवर्तन होकर प्रकाशिक केंद्र से सीधे चली जाती है। जहां पे एक दूसरे को मिले हैं बच्चों, वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन गया और ये जो प्रतिबिंब बना वो आपका ए डैश और बी डैश बन गया। ठीक है प्यारे बच्चों, प्रकाशिक केंद्र आपका ओ होगा और यहां पर मैं मान के चलता हूं बच्चों सी है। ठीक है, क्या है, सी है। ठीक, इस तरीके से आपका डायग्राम बन गया, इसके अलावा कुछ करना नहीं। देखो बच्चों, माना कोई वस्तु ए बी उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष की लंबवत रखी हुई है। ए से चलने वाली एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और अपवर्तन के बाद फोकस से होकर चली जाती है। दूसरी प्रकाश किरण बच्चों केंद्र से होकर गुजरती प्रकाश बिना विचलन के सीधी चली जाती है। एक दूसरे को जहां पे मिलते हैं बच्चों, वहीं पे इसका ए डैश बी डैश प्रतिबिंब का निर्माण होता है। इतना माना जो मैंने लिखाया बच्चों, इतना किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक, चलिए अब यहां पे बच्चों जो भी त्रिभुज बनेंगे समरूप त्रिभुज बनेंगे और उन्हीं समरूप त्रिभुज के नियम से लगाएंगे। संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। समरूप त्रिभुज आपको बच्चों ए बी ओ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में हम लेकर चलेंगे। एक त्रिभुज आपको बच्चों ए बी ओ दिख रहा है और ए डैश बी डैश ओ बड़ा वाला त्रिभुज दिख रहा है। मतलब यहां पे यदि मैं बात करूं कि इस त्रिभुज की बात करता हूं बच्चों, एक ये त्रिभुज आपको दिख रहा है ये त्रिभुज, और एक ये त्रिभुज दिख रहा है। दोनों समरूप हैं, दोनों समरूप हैं प्यारे बच्चों। और समरूपता का प्रगुण होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। समरूप है मतलब ए बी का जो संगत भुजा होगा बच्चों ए डैश बी डैश है ना, सही है सर। और OB का जो संगत भुजा है प्यारे बच्चों OB डैश है। ठीक है सर, इसको आप समीकरण 1 दे दो। अब दूसरा समरूप त्रिभुज लेंगे, थोड़ा ढंग से समझिएगा यहाँ पे, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाएंगे बच्चों। एक त्रिभुज आपको COF दिख रहा है, COF दिख रहा है
है ना, COF दिख रहा है, और एक त्रिभुज A', B', F दिख रहा है, A', B', F दिख रहा है बच्चों, ये दोनों समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज यहां पर लेकर चलना है बच्चों, समरूप त्रिभुज कौन सा मैंने कौन सा कहा बच्चों, COF व त्रिभुज A', देखना बच्चों, जो OC है प्यारे बच्चों, OC जो है, OC की जो संगत भुजा है A', है, OC की जो संगत भुजा है बच्चों A', है, और बच्चों OF का संगत भुजा FB' है। ठीक है प्यारे बच्चों, OF का संगत भुजा FB' है। ओके, या B', भी लिख देते तो कोई दिक्कत नहीं है ना, या B', आप लिख देते बच्चों तो भी कोई दिक्कत नहीं, B', लिख देते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज आप लोग थोड़ा सा बताना प्यारे बच्चों, यदि मैं बात करता हूं यहां पे, आप लोग बताना कि इस AB का जो मान है वो OC के बराबर है कि नहीं है। देखो बच्चों, AB का जो मान है वो OC के बराबर है कि नहीं है, तो आप लोग लिखोगे किंतु जो AB है बच्चों वही OC के बराबर है, या ऐसा लिख दो कि जो OC है वो AB के बराबर है, इसलिए बच्चों OC की जगह AB कर देंगे, तो AB बटे A', और यहां पर बच्चों OF बटे B', ठीक है, वही चीज है बच्चों। यहां पर आप देखो OC की जगह हमने क्या कर दिया, चूंकि OC जो है वो AB के बराबर है, इसलिए OC की जगह हम AB कर दिए, तो बच्चों इसको अपन समीकरण 2 दे देते हैं। अब आप लोग थोड़ा ध्यान देना, समीकरण 1 में लेफ्ट साइड, समीकरण 2 में लेफ्ट साइड बराबर है। देखो बच्चों, समीकरण 1 में AB बटे A', समीकरण 2 में A', है, तो यहां पर लिखोगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, ठीक है सर। समीकरण 1 व 2 से हमने क्या कहा कि समीकरण 1 में OB बटे OB' और समीकरण में OF बटे B'। ध्यान ये देना है प्यारे बच्चों, बड़ा सिंपल है। आप लोगों को लगेगा कि सर ये कैसे आ गया, तो मैं ये कह रहा हूं समीकरण 1 में लेफ्ट साइड समीकरण 2 के लेफ्ट साइड के बराबर है, तो राइट साइड बच्चों समीकरण 2 की राइट साइड के बराबर होगा। सिंपल है। समीकरण 1 में आप देखो AB बटा A', है, समीकरण 2 में भी बच्चों आपका AB बटा A', है। जब लेफ्ट बराबर है तो राइट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। सिंपल है। तो आपका OB बटा OB' है ना, किसके बराबर हो जाएगा, OF बटा B', के। OB क्या है फिर बच्चों, OB जो है वस्तु की दूरी है, OB' क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है सर। OF क्या है, OF क्या है, फोकस दूरी है। लेकिन V', हमें पता नहीं है, तो V', निकालना है। जरा गौर से समझना, इस V', का मान निकालना है प्यारे बच्चों, V', का मान निकालना है, तो इस OB' में OF को घटा देंगे, यानी V', निकालना है तो हम बच्चों इस V', का मान निकालना है, तो OB में OF को घटा देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, OB में OF को घटा देंगे। ये चीज आपको करना पड़ेगा, ठीक है, समझ में आ गया जो चीज मैंने बताया बच्चों। चलो, तो यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर देखिएगा बच्चों, यहां पे लिखा है OB बटा OB', है ना, OF है। B', मुझे निकालना है, V', निकालना है, तो OB' में OF को घटा देना है, OB' में OF को घटा देना है। अब बच्चों चूंकि OB क्या है, वस्तु की दूरी, OB' क्या है, प्रतिबिंब की दूरी, OF क्या है बच्चों, OF क्या है, फोकस दूरी, है ना, और OB' तो अपना क्लियर है। ध्यान देना, प्रकाश किरण इधर चल रही है, यदि OB की बात करेंगे तो ऋणात्मक होगा बच्चों। क्या होगा, ऋणात्मक होगा, -U होगा, ठीक है। और OB' भी की बात करते हैं, प्रकाश किरण के दिशा में OB' धनात्मक होगा। जब भी हम दूरी की बात करते हैं तो प्रकाश की दिशा में यदि हम लेंगे बच्चों तो धनात्मक होगा। प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में, जैसे प्रकाश A से C की ओर चल रहा है ना, यहां से इधर चल रहा है
है ना, बाएं से दाएं चल रहा है, लेकिन दूरी ओ भी ले रहे हैं तो ऋणात्मक होगा बच्चों। और यदि बात कर रहे हैं ओ एफ तो ये धनात्मक होगा। यदि बात करें ओ बी डैश यानी भी, वो भी आपका धनात्मक होगा। यहाँ पे मैं एक चीज बता देता हूं बच्चों कि इसकी जो लंबाई है, वो जो लंबाई है ये वस्तु की दूरी है, तो यू से रिप्रेजेंट होगा, है ना। और यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे, ये बच्चों ये फोकस दूरी है, क्या है, फोकस दूरी, तो ये आपका एफ हो जाएगा। और प्यारे बच्चों ये जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, तो ये आपका हो जाएगा, ये प्रतिबिंब की दूरी है बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका भी हो जाएगा। लेकिन केवल u माइनस में होगा, बाकी सबके सब प्लस में होंगी। इसलिए 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 OB का मान कितना हो जाएगा, माइनस यू। OB डैश का मान भी हो जाएगा बच्चों। OF का मान कितना है, F हो जाएगा। और फिर बच्चों OB डैश का मान भी हो जाएगा। माइनस में OF का मान कितना है, F हो जाएगा। त्रिया गुणा करेंगे प्यारे बच्चों, त्रिया गुणा कर देंगे, त्रिया गुणा कर देते हैं। त्रिया गुणा करेंगे बच्चों, इसका गुणा इधर हो जाएगा तो यू भी हो जाएगा, वो भी माइनस में, प्लस में यू एफ हो जाएगा। त्रिया गुणा कर दिए, माइनस का यहाँ पे, है ना, और इधर हो जाएगा बच्चों, इधर हो जाएगा आपका, इधर हो जाएगा भी एफ हो जाएगा। ठीक, माइनस से उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा, तो यू एफ बराबर ठीक है, माइनस से बच्चों उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यू एफ बराबर यू वी कहीं पे गड़बड़ तो नहीं है, नहीं तो पता चला इतना मेहनत बेकार हो जाए भाई, मेहनत बेकार नहीं होना चाहिए। ठीक, ठीक ही है, ठीक ही है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सही है ना, मेहनत बेकार नहीं होगा। चलो देखना बच्चों, यू एफ है तो रहने दो, वी एफ को इधर ले आओ, और फिर बच्चों जो ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। दोनों पक्षों में यू वी एफ का भाग देने पर, दोनों पक्षों में बच्चों यू वी एफ का भाग देने पर आ गया, बहुत जल्दी आ गया, खत्म, बहुत जल्दी आ गया। यू एफ है बटा यू वी एफ, वी एफ है बटा यू वी एफ, यू वी है बटा यू वी एफ। देखो बच्चों यहां पर बचेगा 1/v, यहां पर बचेगा 1/u, और यहां पर बचेगा 1/f। जी हाँ, यही आपका प्यारे बच्चों आ गया है क्या, यही आपका आ गया है, क्या आ गया है, यही आपका बच्चों लेंस सूत्र है, क्या है, लेंस सूत्र है। ठीक, खत्म, टाटा बाय बाय। ये कौन से लेंस के लिए हो गया सर, उत्तल लेंस के लिए हो गया लेंस सूत्र, यही लेंस सूत्र है, क्या है प्यारे बच्चों, यही लेंस सूत्र है। समय आपको ज्यादा नहीं लगा होगा, है ना, 10 मिनट में काम खत्म। ये उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र हो गए बच्चों, उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र देख लो जरा, कुछ है ही नहीं है। अब बात करते हैं अवतल लेंस, जल्दी से करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें भी बच्चों। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या बनाते हैं, मुख्य अक्ष, ये अपना मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। ठीक, इसमें एक क्या बनाना है सर, इसमें एक बनाना है, सबसे पहले एक लेंस बनाना है, वो भी कौन सा लेंस, अवतल लेंस बनाना है। ऐसा कुछ अवतल लेंस बनता है, ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ चित्र बना है ना। चलो अब ठीक है, सिर्फ समझना है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर बच्चों एक वस्तु रखेंगे, ठीक है, एक वस्तु रखेंगे, यहां पे एक वस्तु रखते हैं, जैसे यहां पर एक वस्तु हमने रख दिया, ठीक, ये वस्तु हमने रख दिया। अब इस वस्तु से प्रकाश किरण चलेगी बच्चों, एक प्रकाश किरण ऐसे जाएगी, इसका यहां पे सेंटर पॉइंट है, प्रकाश किरण यहां से जाएगी प्यारे बच्चों, और अपवर्तन के बाद
इस दिशा में चली जाती है। ठीक, एक प्रकाश किरण जो है, एक प्रकाश किरण जाएगी इसके सीधे प्रकाशी केंद्र से होते हुए। ठीक, क्लियर बच्चों। और यदि इसको पीछे बढ़ाया जाए, इसको पीछे बढ़ाया जाए, इसको पीछे बढ़ाया जाए, तो जहां पे ये दोनों किरणें मिलेंगी, इसको पीछे बढ़ाएं बच्चों, जहां पे दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। यहां पे प्रतिबिंब बन गया, ए बी का जो प्रतिबिंब बन गया वो ए डैश और बी डैश। ठीक है, ये आपका चित्र बन गया बच्चों। बड़ा सिंपल चित्र है। सबसे पहले अपन थोड़ा यहां पर देखते हैं। देखना, माना ए बी एक वस्तु है, अवतल लेंस एल, ये आपका एल है बच्चों, इसके मुख्य अक्ष की लंबवत रखी है। ए से प्रकाश किरण चलती है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है और अपवर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अपवर्तन तो ऐसा लगता है कि फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है बच्चों? फोकस से आ रही है, फोकस से आते हुए प्रतीत होती। दूसरी किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के आगे चली जाती है, बिना विचलन के सीधी चली जाती। एक प्रकाश किरण इस तरीके से बच्चों गया और दूसरा प्रकाश किरण ये है ना। अब इसके दिन बात करें तो जैसे इसको हमने पीछे बढ़ाया, इसको आगे बढ़ाया, जहां पे मिलते हैं बच्चों वही उसका प्रतिबिंब होता है। यानी ए डैश पर मिला तो ए डैश बी डैश ए बी का प्रतिबिंब बन गया। ठीक, अब इसमें भी अपन दो त्रिभुज लेकर चलेंगे। देखिएगा, पहले समरूप त्रिभुज ए, यहां पे बच्चों ओ दे दे। ठीक है सर, दे दीजिए ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश ओ बी डैश में कौन सा त्रिभुज पहले समझ लो, कौन सा त्रिभुज पहले समझ लो। एक बड़ा त्रिभुज ये दिख रहा है ए ओ बी, और एक छोटा त्रिभुज ये दिख रहा है, छोटा त्रिभुज ये दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो संगत भुजाओं का अनुपात समान हो। जैसे ए बी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, ए बी का जो संगत भुजा है बच्चों ए डैश बी डैश। ठीक है, और यदि बात करता हूं ओ बी का जो संगत भुजा है वो ओ बी डैश है। ये भी, उसमें भी समीकरण एक में यही चीज आया था। ठीक है सर, क्लियर। अब दूसरा संगत भुजा देखना बच्चों, यहां पे मैं कहता हूं सी है। क्या है? सी है। तो त्रिभुज आपको ये वाला लेके चलना है। 1 मिनट। त्रिभुज आपका बच्चों ये वाला रहेगा, एक बड़ा वाला त्रिभुज रहेगा। ठीक है, सी ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ में, मतलब सेम चीज रहेगा। समरूप त्रिभुज, इसके पहले जो चल रहा था वही चीज। समरूप त्रिभुज कौन सा बच्चों? सी ओ एफ तथा ए डैश बी डैश एफ में, यानी त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में संगत भुजाओं का अनुपात समान है। ओ सी का संगत भुजा ए डैश बी डैश, ओ सी का संगत भुजा ए डैश बी डैश। ठीक है सर। और प्यारे बच्चों यहां पर ओ बी डैश ओ एफ होगा ना, इसका ओ एफ होगा, इसका बड़ा वाला त्रिभुज ओ एफ और छोटा वाला त्रिभुज बी डैश एफ, वी डैश एफ। लेकिन ये जो ओ सी है वो ए बी के बराबर है, किंतु जो ओ सी है बच्चों वो ए बी के बराबर है। इसलिए ओ सी की जगह ए बी हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा, इधर अपना आ जाएगा ओ एफ हो जाएगा और बी डैश एफ हो जाएगा। और इसको समीकरण 2 दे दो। समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से। जरा आप लोगों ने उत्तल लेंस तो देख ही लिया कि सर समीकरण 1 में ए बी बटा ए बी डैश बी डैश ए डैश बी डैश है, समीकरण 2 में भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है। जब दोनों में बराबर हैं, लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड बराबर होगा। राइट साइड आपका ओ बी बटा ओ बी डैश, ओ बी बटा ओ बी डैश, ओ बी बटा ओ बी डैश, और यहां पर बच्चों ओ एफ बटा वी डैश एफ। बड़े गौर से आप लोग समझना कि ओ बी क्या है। देखना बच्चों, चूंकि ओ बी क्या है बताओ जरा। चूंकि ओ बी क्या है, वो वस्तु की दूरी है, माइनस लेंगे बता के चलेंगे। ठीक है,
OB डैश क्या है, प्रतिबिंब की दूरी होगी, ये भी माइनस लेके बताएंगे, तथा OF क्या है बच्चों, OF क्या है, वो माइनस F लेंगे, वो भी बताएंगे क्या। लेकिन थोड़ा सा ढंग से समझना, OB का मान हमें पता है, OB डैश का मान पता है, OF का मान पता है, लेकिन B डैश F का मान पता नहीं है, B डैश F का मान पता नहीं है, B डैश F का मान पता नहीं है। तो जैसे इसके पहले हमने बात किया था कि यदि OF में OB डैश को घटा दें तो ये B डैश F निकल कर आ जाएगा। देखो बच्चों, OF में OB डैश, OF में OB डैश, OF में OB डैश को घटा दें, OF में OB डैश को घटा दें। हम बात कर रहे थे कि OF में OB डैश को घटा दें तो आपका मान आ जाएगा। चूंकि हमने कहा AB वस्तु की दूरी है तो सही है सर, OB वस्तु की दूरी है, प्रकाश किरण इधर चलती है, दूरी इधर ले रहे तो माइनस। OF आपका बच्चों ये क्या है, ये फोकस दूरी है, फोकस दूरी माइनस क्योंकि प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में है। OB डैश प्रतिबिंब की दूरी है क्योंकि A डैश B डैश प्रतिबिंब है, OB डैश प्रतिबिंब की दूरी है माइनस भी, क्यों, क्योंकि प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में, इसलिए बच्चों माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, इतना क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। OB का मान कितना है सर, माइनस U, OB डैश का मान माइनस V, OF का मान कितना है, माइनस F, OF का मान कितना है, माइनस F, माइनस OB डैश का मान कितना है, माइनस V। ये माइनस माइनस खत्म तो U बटा V हो जाएगा सर, ये माइनस रहेगा, नीचे ये भी माइनस रहेगा, लेकिन ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब तिर्यक गुणा करेंगे बच्चों, U का इधर गुणा करेंगे, देखना U का इधर गुणा करेंगे तो माइनस UF, U का V से गुणा होगा तो UV हो जाएगा। प्यारे बच्चों V का F से गुणा होगा तो माइनस VF हो जाएगा। ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो UV बराबर इधर जाएगा बच्चों तो UF माइनस VF हो जाएगा। दोनों पक्षों में UVF का भाग देने पर, UVF का भाग देने पर देखो जरा, भाग दे दो बच्चों तो UV बटा UVF है सर, UF बटा UVF है सर, VF बटा UVF है सर। सर UV से UV कट गया तो 1 बटा F हो गया, यहां पर UF से UF कट जाएगा तो 1 बटा V हो जाएगा, यहां पर बचेगा 1 बटा U, 1 बटा U हो गया। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने थोड़ा अच्छे तरीके से यदि समझा होगा तो लेंस सूत्र जो उत्तल लेंस के लिए आया था वही लेंस सूत्र अवतल लेंस के लिए ही आ गया। समझ में आ गया बच्चा पार्टी, थोड़ा बहुत समझ में आ गया। यही लेंस सूत्र है, यही लेंस सूत्र है। मतलब आज के इस लेक्चर में अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों के लिए लेंस सूत्र हमने बड़े शॉर्टकट तरीके से चीजें क्लियर करा दी, वो भी मात्र कितने 20 से 25 मिनट के अंदर, है ना। तो दोनों क्लास आपका हो गया कंप्लीट, और इसके पहले आपको ये थ्योरम कराया था, उम्मीद करता हूं लेंस निर्माता सूत्र करा दिया था बच्चों, उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे। प्लेलिस्ट में क्रम से है, लगातार क्लासेस आ रहा है, चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट विजिट करिए और क्लास देखिए। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे है, नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए लगते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9685 29 91 49। ओके बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।